प्रिय भक्तों, क्या आपको पता है जब सती ने योगाग्नि में स्वयं को समर्पित किया तो शिव का संसार ही बदल गया। और जब वही सती पार्वती बनकर लौटी तो उन्होंने केवल प्रेम नहीं बल्कि कठिन तप, अटूट निष्ठा और आत्मबल से भगवान शिव को प्राप्त किया। आज की ये कहानी है सच्चे प्रेम की, विश्वास की, शिव और शक्ति के अनमोल मिलन की। सती के आत्मदाह के बाद शिव जी शोक में डूब गए। उन्होंने वीरभद्र को भेजा और दक्ष का यज्ञ तहस नहस करा दिया। लेकिन जाते जाते सती ने शिव से वचन लिया, हर जन्म में आप मेरे ही पति होंगे। इसी वचन की वजह से सती ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया और हिमालय का घर सौभाग्य से भर गया। संपत्तियां, सुख और शांति सब और उमड़ आई। तभी नारद जी वहाँ आए और बोले, आपकी पुत्री तो गुणों की खान है, सुंदर है, सुशील है, शांत है और भाग्यशाली भी। अपने पति को प्राणों से भी प्यारी होगी, लेकिन उसका पति वह होगा नंगा, योगी, सांपों को गले में लपेटने वाला। उसके पास न कुल होगा न धन, बस भस्म ही उसकी शान होगी। ये सुनकर हिमाचल और मैना के चेहरे उतर गए। मैना बोली, मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी प्यारी है, मैं उसे ऐसे योगी को कैसे सौंप दूं? पार्वती मुस्कुराई और बोली, माँ, एक ब्राह्मण ने सौपन में कहा, जो नारद जी ने बताया है वही सच है। पार्वती ने संकल्प लिया, मैं शिव को ही अपना पति मानती हूँ और उनके लिए मैं कठिन से कठिन तप करूँगी। वो चल पड़ी घने जंगलों में। धूप, वर्षा, बर्फ, किसी ने भी उसे नहीं रोका। पत्तों पर रही, हवा में सांस ली, पर तप नहीं तोड़ा। तभी महर्षि आए और बोले, हे देवी, किसके लिए ये कठोर तप कर रही हो? पार्वती ने झुककर कहा, मैं शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ। ऋषि हंस पड़े। उस नंगे साधु के लिए जिसके पास घर नहीं, वस्त्र नहीं, धन नहीं, हमने तुम्हारे लिए विष्णु जैसा सुंदर, कुलीन और धनवान वर चुना है। पार्वती बोली, मेरा हट पर्वत से भी बड़ा है, मैं तो जन्म जन्म तक शिव को ही चाहूंगी। अगर कोई योग्य है तो वो केवल महादेव हैं। सप्तऋषि बोले, आप माया हैं और शिव भगवान, आप दोनों सृष्टि के माता पिता बनेंगे। और उन्होंने प्रणाम कर वहाँ से विदा ली। कुछ दिन बाद एक ब्रह्मचारी वहाँ आया। बोला, क्या तुम जैसी सुकुमारी भी तपस्या कर सकती है? अगर चाहो तो मेरा आधा तप ले लो, या त्रिभुवन का स्वामी विष्णु भी मिल सकता है। फिर उसने कहा, शिव में न सुंदरता है, न कुल, न धन, वो तो नंगे रहते हैं, भस्म लपेटते हैं, सांपों को गले लगाते हैं। पार्वती उठ खड़ी हुई और बोली, मुझे अपने आराध्य की निंदा बर्दाश्त नहीं। आप चाहे जो कहो, मैं तो शिव को ही चाहती हूँ, उनसे बड़ा कोई नहीं। और तभी ब्रह्मचारी का रूप बदल गया। वह कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। उनकी आंखों में प्रेम था और पार्वती की भक्ति ने उनका हृदय जीत लिया था। उन्होंने पार्वती से कहा, अब मैं तुम्हारा हूँ, चलो हम सृष्टि की नई शुरुआत करें। और फिर हुआ शिव पार्वती का पावन विवाह। जहाँ दृढ़ निष्ठा हो, जहाँ प्रेम में त्याग और तप हो, वहाँ स्वयं भगवान भी झुक जाते हैं। पार्वती ने दिखाया कि सच्चा प्रेम केवल पाने का नहीं, बल्कि खुद को तपाकर योग्य बनाने की साधना है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें। और ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए आस्था का संसार को सब्सक्राइब करना ना भूलें।